श्री महाराज जी ने समस्त पूजा आदि को समेटकर जो वास्तविक चीज करनी है साधक को, प्रैक्टिकल, उसी की शिक्षा दी अपने जीवन काल में, ताकि जीव कर्मकांड तक, पूजा आदि तक सीमित ना रहे। क्योंकि कलयुग में केवल कर्मकांड, पूजा, जप तप आदि इसका कोई विशेष फल नहीं मिलता, क्योंकि हम पूरी विधि शर्त आदि से तो करते नहीं, कर पाएंगे नहीं कलयुगी जीव। और कर्मकांड के अंतर्गत जब तक आप पूरी विधि नियम से नहीं करते तो भगवान फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्री महाराज जी ने कहा, ठीक है, तुम जो कुछ करते आ रहे हो उसमें मिश्रण करो भक्ति का, उसमें भक्ति मिला दो, अर्थात मन का योग और भाव का योग करो। उसमें योग माने मिलन, तो भक्ति और भाव, भाव युक्त भक्ति कह लीजिए। यहां पर भक्ति से मेरा तात्पर्य है मन की आसक्ति इष्ट और गुरु में प्लस भाव, ये दोनों लेकर आप वो क्रिया करते हैं तो उसका फल मिलेगा। फिर आपकी क्रिया को नहीं देखा जाएगा कि आप इधर से अभिषेक कर रहे हैं या उधर से अभिषेक कर रहे हैं, आप लाल फूल चढ़ा रहे हैं या सफ़ेद धतूरा का चढ़ा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप प्रेम पूर्वक क्या दे रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। शास्त्र कहते हैं भगवान भावग्राही जनार्दन है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले मैं कभी लेता नहीं, भाव वाले भक्त का एक पुष्प भी स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव आपकी क्रिया आदि में यदि भावों की उत्पत्ति नहीं हो रही तो वो क्रिया तक सीमित है, बस आप लगे हैं नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन फल प्रदान नहीं होगा। जब उसमें मिश्रण भाव का होगा, अपनापन होगा, मैं किसके लिए फूल चढ़ा रहा हूँ, मैं क्या अर्पित कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसको करने से क्या होगा, जब तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी मन नहीं लगेगा। वो फिजिकल ड्रिल है, सब कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। तो ये सार श्री महाराज जी ने हम लोगों के भीतर भर दिया है। जो कुछ भी करो भक्ति युक्त करो, भाव युक्त करो, मन से करो। अब जब हमको ये पता चल जाता है कि मन से करना है और फिर वो जो कार्य है उसके रहस्यों का पता चलता है, तो इधर हृदय में प्रेम प्रस्फुटित होता है। जब हमें किसी चीज के विज्ञान का पता चल जाता है और हमारा भाव है तो प्रेम बहने लगता है।